अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। कल बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी पटना जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसका नेतृत्व खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। इस बैठक में बड़े बड़े नेता, जो भी जदयू के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखने वाले नेता हैं या फिर बिहार प्रदेश का नेतृत्व देखते हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने सभी को गुरु मंत्र दिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कैसे एनडीए के साथ मिलकर 220 से अधिक सीटें जीतने का प्रयास किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि आप अलग अलग क्षेत्रों में अभी से ही फैल जाइए और अपने काम लोगों को बताइए कि क्या काम हमने किए हैं और उसका क्या बेनिफिट मिला है। नीतीश कुमार के इस गुरु मंत्र पर नई नवेली पार्टी अभी स्थापित हुई है जनसुराज, उसके प्रणेता प्रशांत किशोर ने कटाक्ष कस दिया है। प्रशांत किशोर ने कटाक्ष कसते हुए एक साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर लड़े या महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े, 20 से अधिक सीटें उन्हें नहीं मिलेगी। अरे नीतीश कुमार की एबिलिटी पर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने हमला किया है कि उनके अंदर 20 सीटों से ज्यादा जीतने की क्षमता अब नहीं रही। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर प्रशांत किशोर, सुनिए। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा हो गए, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष कसा है। और ये कटाक्ष सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं है, ये कटाक्ष महागठबंधन के ऊपर और एनडीए के ऊपर भी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ लड़े, 20 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर के दिन ही जनसुराज की स्थापना हुई है। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर ताल ठोक चुके हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि 2025 तो दूर है, 24 में ही हम
बता देते हैं बिहार की जो पार्टियां हैं कि जनसुराज क्या है और प्रशांत किशोर क्या है। वैसे लगातार प्रशांत किशोर हर मंच से कहते रहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आप आगे आइए, नेताओं को बुलाते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पैसा का क्या है, पैसा हम पानी की तरह बहा देंगे। आप अपनी राय पूरे प्रकरण पे रखिए और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।